अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अज़वाजिहि ताहिराति उम्महातिल मुअमिनीन व अला साइरिस सहाबति व ताबिईन अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु राहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अला उम्मी। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तान ग्रामी कदर, सालाना उर्स पाक की इस तकरीब सईद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको हाज़िरी का शर्फ बख्शा। दोस्तान ग्रामी, हमारा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात से है और मैं आप तक यही पैगाम पहुंचाता हूं कि अपनी इस निस्बत को, इस ताल्लुक़ को मज़बूत रखने और इसे कायम रखने की कोशिश किया करें। मुहर्रमुल हराम का ये माह मुबारक के ख़ूबसूरत अयाम जा रहे हैं और इसी में इस महफ़िल सईद के इनेकाद को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसका शर्फ बख्शा है। मुहर्रमुल हराम में मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो एक शायर का शेर सुना रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि कहने को तो हर कोई कहता है, लेकिन मेरा अकीदा है और मैं अपने अकीदे को बयान किए बगैर रह नहीं सकता। बेशक हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन, हक़ ये है कि सिर्फ हमारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ सिख भी करते हैं, हिंदू मुसन्निफ़ीन भी मिलते हैं, वो भी करते हैं। ईसाइयों, यहूदियों में से भी ऐसे मुसन्निफ़ीन मिलते हैं जो मेरे मौला करीम की तारीफ़ करते हैं, मुस्तफ़ा करीम की तारीफ़ करते हैं, इमाम हुसैन की तारीफ़ करते हैं। लेकिन हम नहीं कह सकते कि इमाम उनकी भी सिफारिश फरमाएंगे। हमारे होने का मकसद क्या है? हमारे होने का मकसद ये है कि हम तालीमात हुसैन पे अमल करने वाले हैं और हमारे होने का मकसद ये है कि हमारे लिए अपने रब की बारगाह में मौला सिफारिश फरमाएंगे। बेशक सभी कहते रहें कि हमारे हैं हुसैन, अहले सुन्नत आपको ये ऐलान करना चाहिए, ये यकीन रखना चाहिए कि सिर्फ हमारे हैं हुसैन। हम इमाम की तालीमात के मुहाफिज भी हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की
तालीमात का प्रचार करने वाले भी हैं। मेरे इमाम ने नबी के सहाबा की तौहीन करना नहीं सिखाया। तो जो मेरे नबी के सहाबा की तौहीन करते हैं मेरे इमाम उनके नहीं हैं। मेरे इमाम ने अज़वाज मुताहरात की तौहीन करना, उन पे तबर्रा करना नहीं सिखाया। जो मेरे नबी की उन पाक दामन बीबियों पे आवाज़ उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, मेरे इमाम उनके नहीं हैं। वो कहते रहे कि हमारे हैं हुसैन, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत इमाम की उस कुर्बानी से लेकर आज के दौर तक अगर किसी ने तालीमात हुसैन को समझा है और इमाम की तालीमात पे अमल करके दिखाया है तो वो उलमाए अहले सुन्नत व जमात है। दोस्ताने गिरामी कदर, इस बात को याद रख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दीन इस्लाम हम तक पहुंचाया है, इसमें कुरान भी है, इसमें सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, इसमें इजमाए सहाबा और सुन्नत खुलफा भी है। ये बात अपने जहनों में बिठा लें। जो हमारा दीन है, जिसको इस्लाम कहते हैं, अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को तो मैं मानता हूं, कुरान जो कहेगा, एक फिरका वो भी है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, लेकिन हदीस का मुनकिर है। वो कहता है हदीस की जो तखरीज हुई है, जो तदवीन हुई है, जो इकट्ठ हुआ है हदीस का, ये कई ज़मानों बाद हुआ है, इसलिए मैं ऐसे नहीं मानता, मैं फ़कत कुरान पे अमल करता हूँ। तो जो फ़कत कुरान का मानने वाला है वो भी दीन इस्लाम पे नहीं है। और जो शख्स कहता है कि मेरे सामने कुरान भी मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है, मुझे कुरान और रसूल के फरमान के बाद किसी की ज़रूरत नहीं, वो भी इस्लाम पे नहीं है। इसलिए कि कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुनकर सिर्फ उन पे अमल करना और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों को, उनके फ़ैसलों को, उनके इजमा को, उनके अहकामात को तस्लीम न करना, यह भी इस्लाम नहीं है। जिस सुन्नत को आप मान रहे हैं, जिस रसूल के फरमान को आप मान रहे हैं, अगर मेरी बात आप समझ जाएंगे ना, तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि वाकई जो अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि हम हक पे हैं, वो बिला वजह का ये दावा नहीं करते, वो बिला वजह का ये दावा नहीं करते कि हम हक पे हैं। अहले सुन्नत व जमात कुरान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानते हुए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को पूरा करते हुए अपने अकीदे को संवारते हैं, इसलिए ये दावा करते हैं कि हम हक पे हैं। उसकी वजह क्या है, समझिएगा मेरी बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद उतारा और उसके समझाने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके रोज़ो शब के अमाल, आपके फरमान
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुरान को समझाने के लिए ही हमारे सामने रखा। हम रसूल के फरमान को छोड़ दें तो कुरान की समझ नहीं आएगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों को हमारे सामने रखा। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिनके बारे में कोई शख्स कहता है कि मेरे लिए कुरान और रसूल का फरमान काफ़ी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम पर लाजिम है, तुम्हारे लिए जरूरी है। सहाबा किराम को भी, आम सहाबा को भी कह दिया, और आम सहाबा के जरिए कयामत तक आने वाले मुसलमान के लिए जो दावा करता है मैं अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानता हूँ, रसूल की रिसालत को मानता हूँ, उसके लिए मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम छोड़ दिया, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को भी पूरा करना, मेरे खुलफा की सुन्नत को भी पूरा करना। अब एक शख्स कहता है कि ये जो तलाक़े सलासा है ये उमर ने 3 कर दी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये 3 नहीं की थी। तो वो जो इनकार कर रहा है, अगरचे उलमा इस बात की वजाहत करते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और सुन्नत के मुताबिक ही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हुक्म जारी किया था। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, बात समझाना चाहता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई अमल कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी अमल को, किसी सुन्नत को, किसी मामले को रिवाज देते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी अमल को कायम करते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी अमल को कायम करते हैं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी अमल को कायम करते हैं। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी अमल को कायम करते हैं। हमारा ये ईमान होना चाहिए, हमारा ये अकीदा होना चाहिए, खलीफा राशिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हर अमल, जो काम भी आपने किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब होने के एतबार से वो अमल पूरा करना हम पे लाजिम है। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। हमारा ये ईमान होना चाहिए। उमर जो काम भी कर रहे हैं, जो बात भी कह रहे हैं, जिस चीज को भी रिवाज दे रहे हैं, ये उमर अपनी तरफ से नहीं कर रहे। मुस्तफ़ा की सुन्नत को देखकर, मुस्तफ़ा के फरमान को देखकर, मुस्तफ़ा की तबीयत को समझकर, मुस्तफ़ा के दीन को समझकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस चीज को भी राइज किया है उस पे अमल करना, उस पे आमीन कहना, उसको तस्लीम करना, ये मुसलमान की मुसलमानी का खासा होना चाहिए। इसलिए अगर आप तरावी को तस्लीम नहीं करते, अगर आप ये कहते हैं रसूलुल्लाह के ज़माने में तो तरावी नहीं थी, उमर ने इसको राइज किया है, रसूलुल्लाह ने 8 पढ़ी हैं, उमर ने 20 पढ़ी हैं। अरे जिस नबी के फरमान को तुम कह रहे हो कि हम तस्लीम करते हैं, वही नबी तो फरमा के गए हैं कि मेरी भी मानना, अबू बकर की भी मानना। उसी नबी ने तो फरमाया था मेरी भी मानना, उमर की भी मानना। उसी नबी ने तो कहा था मेरी भी बात मानना, उस्मान की भी बात को तस्लीम करना। और जो शख्स
अबू बकर की नहीं मान रहा, उमर की नहीं मान रहा, उस्मान की नहीं मान रहा, अली की नहीं मान रहा, इमाम हसन मुज्तबा की सुलह को नहीं मान रहा, वो दीन मुस्तफ़ा को नहीं मान रहा। उसका मेरे मुस्तफ़ा के दीन से ताल्लुक नहीं है। ये अहले सुन्नत व जमात ही हैं जिन्होंने हक को परखा है, हक को समझा है, सारी जुल्मतों से हक छान कर हक की रोशनी को सामने रखा है। सहाबा के मोहब्बत भी अहले सुन्नत के दिल में, अहले बैत की मोहब्बत भी अहले सुन्नत के दिल में। सहाबा के दर पे भी हाथ बांधे खड़ा है तो अहले सुन्नत का गुलाम खड़ा है, अहले बैत के दरवाजे पे भी मांग रहा है तो अहले सुन्नत का गुलाम खड़ा है। हमें अपने असलाफ ने ये सिखाया है, नबी के लिए अल्लाह ने जिसको पसंद किया है हम उसके दर के गुलाम हैं। आपको दुनिया में सारों के कीदे परख ले, सारों की किताबें छान मारे, सारे जो मुफक्किर मुफस्सिर बने फिरते हैं सबको देख लें, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन करने वाला है, कोई अंबिया की तौहीन करने वाला है, कोई अज़वाज मुतहरात की तौहीन करने वाला है, कोई सहाबा किराम की तौहीन करने वाला है, कोई जो है वो अहले बैत की तौहीन करने वाला है। अगर आपको इन सब की मोहब्बत में कामिल शख्स मिलेगा तो अहले सुन्नत व जमात का शख्स मिलेगा। हम किसी की तौहीन नहीं करते, किसी की बेअदबी नहीं करते, इसलिए कि हमारे नबी ने सिखाया इन सब से मोहब्बत करना, इन सब से मोहब्बत करना। हमारे मुर्शिद गिरामी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान हैं। एक फरमान में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाते हैं, अस्सहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, इन दो सब में से जिसके भी पीछे चले जाओगे ये तुम्हें मेरी ही बारगाह तक लेके आएगा। मेरे सब सहाबा सितारों की मानंद हैं। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलु अहले बैती कमसल सफीनत नूह, कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल है, जो इसमें सवार हो गया नजात पा गया। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, अहले सुन्नत के इमाम फरमाते हैं, मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, मुजद्दिद अल-फ़िसानी फरमाते हैं, लोगों मुस्तफ़ा के ये दोनों फरमान समझो, न सहाबा को छोड़कर हमारी निजात है, न अहले बैत को छोड़कर हमारी निजात है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सहाबा सितारों की मानंद हैं, मेरे अहले बैत कश्ती की मानंद हैं। आप फरमाते हैं समझो, जब रात का वक्त होता है कश्ती समंदर में होती है, कश्ती समंदर में होती है, मल्लाह आसमान की तरफ देखता है, सितारों को देखता है, ये सितारा मशरिक से तुलू होता है, ये सितारा मगरिब की तरफ लेके जाने वाला है, ये सितारा शुमाल की तरफ रहनुमाई करने वाला है, ये सितारा जनूब की तरफ रहनुमाई करने वाला है। वो मल्लाह सितारों को देखकर अपनी कश्ती का रुख मोड़ता है और अपनी सवारियों को जो है वो साहिल तक पहुंचाकर उनको निजात दिला देता है उस पानी के खतरे से। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सितारा कहा, अहले बैत को कश्ती कहा। मुराद ये है कि जो सहाबा अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार होगा और सहाबा की जिंदगी से हिदायत हासिल करेगा, वही मुस्तफ़ा के दरवाजे तक पहुंचेगा, वही मुस्तफ़ा के दरवाजे तक पहुंचेगा। और इसलिए मैंने आपके सामने ये कहा कि कहने को आज के दौर में आपको हर शख्स इमाम की तारीफ करते नजर आएगा, और हर ये टीवी चैनलों पे बैठे हुए जो बातें करने वाले हैं ये कह रहे होते हैं जी हुसैन सबके हैं, हुसैन का किसी फिरके से ताल्लुक नहीं,
हुसैन एक आलमी नाम है। अरे भाई, सिर्फ हुसैन शुजाअत का नाम नहीं है, हुसैन दीन इस्लाम की बका का नाम है। हुसैन बहादुरी का नाम नहीं है सिर्फ, हुसैन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे अमल करने और इसकी खातिर कर मिलने का नाम है। तो जो शख्स जिसका मुस्तफा के दीन से ताल्लुक नहीं, जिसका करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और अहले बैत से ताल्लुक नहीं, उसका हुसैन से क्या ताल्लुक है। इमाम हुसैन ने तो हमें यह सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपका एक फरमान है कि आप सुनते रहते हैं कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन शहजादों से बेपनाह मोहब्बत भी फरमाते हैं। आपने इनके बेपनाह फ़ज़ाइल का भी इरशाद फरमाया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस कुर्बानी को अगर मैं इस तनाज़ुर में आपके सामने जो पेश करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि नबी आप फरमा दीजिए, क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी, मेरी हयात, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी, मेरा माल खर्च करना, इन सब से मेरे मतमे नज़र न दुनियावी शोहरत है, न दुनिया की दौलत है, न कोई आखिरत की नेमतों की तलब है। फ़कत मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन, इन सब ने ये बताया, ये करके दिखाया कि वाकई इनकी इबादत, इनकी रियाज़त, इनके सजदों, इनके आमाल, इनकी जिंदगी, इस सब का एक ही मकसद था कि इनका रब उनसे राजी हो। अल्लामा साहब वो शेर बयान कर रहे थे ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर दौलत की या जायदाद की या ममलिकत की तलब होती तो अपना सारा घर बार मुस्तफ़ा पे कुर्बान क्यों करते। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो जिंदगी के उन अय्याम में जब कोई इस्लाम का नाम नहीं लेता था, जब कोई इस्लाम के नाम पे खर्च नहीं करता था, सिद्दीक ने तो तब अपना सारा घर बार मुस्तफा के कदमों पे लिटा दिया था। जब लोग अल्लाह का नाम लेते हुए डरते थे, जब लोग अल्लाह की इबादत करते हुए डरते थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाते हैं, ईमान ला के कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक पे नहीं है। मेरे नबी ने कहा हाँ हम हक पे हैं। तो या रसूलुल्लाह हम छुप कर इबादत क्यों कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह हम जिस रब की इबादत कर रहे हैं अगर हम हक पे हैं, वो शुजाअत, वो बहादुरी जिस पे हतमी मोर इमाम हुसैन लगा रहे हैं, उस शुजाअत का इजहार उमर फारूक इस्लाम के पहले दौर में करते हैं। उस शुजाअत का इजहार उमर फारूक ने इस्लाम के पहले दौर में किया। फरमाया या रसूलुल्लाह हम हक पे हैं कि नहीं। मेरे
करीम आका फरमाने लगे उमर हम हक पे हैं। फरमाया या रसूलल्लाह फिर हम यहाँ कमरे में छुप कर क्यों इबादत कर रहे हैं, आज उमर के साथ चलिए, मैं देखता हूँ कौन माई का लाल अपने जो है वो बेटों को यतीम करने के लिए उमर के सामने आता है। आज मुसलमान मक्का जाएंगे, काबा के सामने खड़े होकर अपने रब के हुजूर सजदा करेंगे, उमर निगरानी करेगा, देखता हूँ मुशरिकीन में से कौन आगे बढ़ता है। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिसालें बहुत हैं सहाबा की ज़िंदगियों से, उनकी कुर्बानियों का जिक्र करने बैठे तो बहुत से मामलात हैं जिनको बयान किया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए फ़कत इतना काफ़ी है कि हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। ये सही हदीस है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उम्मत के हर फर्द के लिए, हर मुसलमान के लिए कि तुम पर लाजिम है मेरी इत्तिबा करना, मेरे खुलफा की इत्तिबा करना। उलमा मौजूद हैं, अगर हम सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम से पहले मौजूद 3 खुलफा को खलीफा ना माने, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खिलाफत की इब्तिदा करें तो सिर्फ 2 खलीफे बनते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके बाद खिलाफत का सिलसिला ख़त्म हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया, खुलफा का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। और अरबी ज़बान को जानने वाले ये जानते हैं अरबी में एक के लिए खलीफा का लफ्ज़ बोला जाता है, 2 के लिए खलीफतान का लफ्ज़ होगा, और जो 3 या 3 से ज़ायद होंगे उनके लिए खुलफा का लफ्ज़ आएगा, उनके लिए खुलफा का लफ्ज़ आएगा। न एक के लिए खुलफा का लफ्ज़ हो सकता है, न 2 के लिए खुलफा का लफ्ज़ हो सकता है। रसूलुल्लाह तुम्हारे जिनके बारे में तुम कहते हो हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, वो रसूल फरमा के जा रहे हैं मेरे बाद एक खलीफा नहीं होगा, 2 भी नहीं होंगे, 2 से ज़ायद होंगे। अबू बकर भी खलीफा होगा, उमर भी खलीफा होगा, उस्मान भी होगा, अली भी होगा, हसन भी होगा। इन सब को मानोगे, इन सब को मानोगे तो खुलफा की सुन्नत पूरी होगी, और इन सब की सुन्नत की इत्तिबा पे जो मोहर साबित करेगा वो इमाम हुसैन साबित करेगा। दोस्तान गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी कुर्बानियाँ दी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सीखा रसूलुल्लाह की ज़बानी इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अबू बकर ने अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ, अपना तन मन धन, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, अपना कारोबार सब अल्लाह की राह पे कुर्बान किया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही सीखा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही सीखा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही सीखा। इमाम हसन मुज्तबा ने, इमाम हुसैन ने अपने वालिद से, अपनी वालिदा से, अपने नाना से यही सीखा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें दुनिया की तलब नहीं, जायदाद की तलब नहीं, जो है वो इस हुकूमत की तलब नहीं, लश्कर और लाओ लश्कर की तलब नहीं, हमारी तलब है तो फकत इसलिए कि हम अल्लाह को राजी कर दें। लोग जिस तरह खुलफाए राशिदीन पे ज़बान खोलते हैं, इसी तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
खिलाफत के हसूल के लिए, इमारत के हसूल के लिए, खलीफा वक्त, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम न उसे खलीफा मानते हैं, न हमारे असलाफ ने उसकी इत्तिबा की। तो यजीद की बैत से इनकार इमाम ने हुकूमत की तलब में किया, लेकिन अहले सुन्नत व जमात के इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह जितने भी हमारे मुजद्दिदीन गुजरे हैं, जितने भी हमारे असलाफ गुजरे हैं, उलमाए हक गुजरे हैं, उनका ये बिल यकीन अकीदा है। और आपको भी ये अकीदा समझना भी चाहिए और इसको अपने ज़हन में महफूज भी करना चाहिए। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अहले बैत अतहार ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता है। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इनके दिलों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नबूवत की पहली निगाह डालते थे तो दुनिया की मोहब्बत को इनके दिलों से निकाल दिया करते थे, दुनिया की मोहब्बत को इनके दिलों से निकाल दिया करते थे। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, ये हस्तियां वो हैं जिनके बारे में ये तसव्वुर भी नहीं करना, ये तसव्वुर भी नहीं करना कि इन्होंने अपनी जिंदगी का कोई कदम अपने नफ्स को राजी करने के लिए उठाया हो। इनकी जिंदगी का हर कदम क्या होता है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्हीं हस्तियों से तो औलिया इकराम सीखते हैं और फिर उनके कहने के मुताबिक अमल करते हैं, फिर जाके विलायत, उनके विलायत का ताज उनके सर पे सजता है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा की तरह इन हस्तियों ने भी अपनी जिंदगी का अमल ऐसे ही रखा कि ना अपने माल की परवाह की, ना अपनी जान की परवाह की, हर मामले में कुरान और अल्लाह के फरमान को सामने रखा। ममलिकत की तलब नहीं, शोहरत की तलब नहीं, खिलाफत व इमारत की तलब नहीं। इनकी जिंदगियों का मकसद क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी हो जाए, अल्लाह का दीन बाकी रह जाए। जो बात मैं आखिरी सिर्फ एक नुक्ता समझाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, आपके अहले बैत अतहार ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पूरा किया, आपके फरामीन को पूरा किया। और हम देखते हैं कि हमारे सामने, यानी हम जिंदगी के जिस पहलू से हिदायत लेना चाहें, हमारे लिए उस पहलू पे रहनुमाई इन अहबाब की जिंदगियों पे मौजूद है। मैं एक चीज सोचता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा जब फितने आम हो जाएंगे, फितने फैल जाएंगे, लोगों को समझ नहीं आएगी कि दीन की हकीकत क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस दौर में तुम्हारे लिए जरूरी होगा कि मेरी और मेरे असहाब के अमल के साथ अपने तमस्सुक कायम करो और
अगर हक बात को सामने ला सकते हो, हक को जाहिर कर सकते हो, तो उसका प्रचार करो, उसका इजहार करो। और हक को जाहिर नहीं कर सकते तो फिर किसी कोने में चले जाना, किसी जंगल में चले जाना, लोगों से अलहदगी इख्तियार कर लेना। मैं ये समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर इस्लाम की तरवीज का दौर था। इस्लाम ने तरक्की की। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लाम तरक्की कर रहा था। फितने जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद से उन्होंने सर उठाने शुरू किए थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से लेकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक फितने जो हैं वो ज़्यादा उन्होंने सर नहीं उठाया था। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये फितने सामने आने शुरू हो गए और इन्हीं फितनों ने फिर वो मामलात ख़राब किए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है, हज़रत इमाम हसन की शहादत होती है। मुख्तसर में बस आपको बात समझाने के लिए आ रहा हूँ कि तमाम मामलात में हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा इकराम बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी में एक नमूना मौजूद था। लेकिन जो फितरों का दौर आए और उन फितरों के दौर में हमारा किरदार क्या होना चाहिए, इस किरदार को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को हमारे सामने रखा कि जब यजीद खिलाफत का ऐलान करता है, अपनी बैत का ऐलान करता है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी खिलाफत से इनकार करते हैं। लेकिन होता क्या है, आपने फौज कशी नहीं की, आपने फौज को इकट्ठा नहीं किया, आपने यजीद के खिलाफ बगावत का ऐलान नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान था कि जब फितने सर उठाएं तो अपने घर में खामोश होकर बैठ रहना। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना में जहाँ मौजूद थे वहाँ पे अपने घर में अपने काम से काम रखा, अपने घर में अपने मामलात में मसरूफ रहे, यजीद की बैत से इनकार किया। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि इमाम लश्कर कशी के लिए, बगावत के लिए अपने घर से नहीं निकले, बल्कि वो तो मदीना में बैठे हुए थे। ये तो कूफा के लोग थे जिन्होंने आपको भारा, आपको घर से बाहर निकलने पे मजबूर किया, आपकी तरफ खतूत पे खतूत लिखे कि हुजूर तशरीफ लाएं, हमें संभालें, हमें बचाएं, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। इमाम को अगर ये मुनाफिकीन इमाम को न बुलाते तो इमाम ने मेरे नबी के फरमान के मुताबिक अपने घर के हुजरे को अपने लिए पाबंद कर लिया था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपना अमल कर रहे थे। लेकिन जब लोगों ने बुलाया, इमाम ने सोचा कि आज अगर इन लोगों के बुलाने पे मैं ना गया, मुमकिन है कल हशर के मैदान में जब अल्लाह के हुजूर हाजिरी हो तो यही लोग खड़े हो जाएं और कहेंगे अल्लाह, हमने तो तेरे इस बंदे को दावत दी थी कि हमें आकर यजीद के कुफ्र और फिस्क से बचा ले, लेकिन इमाम हुसैन अपने घर में मौजूद रहे। लोगों के बुलाने पे इमाम निकलते हैं, लेकिन फिर भी लश्कर कशी की नीयत से नहीं निकलते, हमला करने की नीयत से नहीं निकलते, फौज इकट्ठी करने की नीयत से नहीं निकलते, फकत कूफा वालों की हिदायत के लिए और उनको दीन हक सिखाने की नीयत से निकलते।
आखिर वक्त तक इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो इस कोशिश में मसरूफ रहे कि मेरा और यजीदी फौज का जंग का मुकाबला ना हो, जंग का मुकाबला ना हो। किसी तरीके से ये लोग इस बात पे सुलह कर लें, इस बात पे आमादा हो जाएं कि हम जंग के लिए नहीं आए, हम दीन की बका के लिए आए, हम दीन की बका के लिए आए हैं। इमाम हुसैन का हर कदम दीन इस्लाम की बका के लिए था। आपने अपनी सफ़र का आगाज़ भी दीन की बका की नीयत से किया और अपनी कुर्बानी भी दीन की बका के लिए की, अपनी कुर्बानी भी दीन की बका के लिए की। अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा वो जिस अमल का ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसकी तकमील इमाम हुसैन अपनी और अपने कुंबे की कुर्बानी देकर अल्लाह के हुजूर ये ऐलान कर देते हैं, या अल्लाह इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे मालिक मैंने अपना माल तेरी राह में कुर्बान कर दिया, अपने गुलाम तेरी राह में कुर्बान कर दिए, अपनी औलाद तेरी राह में कुर्बान कर दी, अपना कुंबा तेरी राह में कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी तुझ पे कुर्बान करके हुसैन ये ऐलान करके जा रहा है। मेरे नाना ने जो फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, आज हुसैन उस फरमान की तकमील दिखा के जा रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ अपने रब की रज़ा पे कुर्बान कर दिया। तारीख शाहिद है, तारीख शाहिद है। इमाम हुसैन जब उस जख्मों की ताब न लाकर अपने उस घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे होते हैं, अपनी रब के हुजूर अपनी बंदगी के इजहार के लिए, ये भी एक अजीब लम्हा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो इमाम हुसैन की शहादत घोड़े की जीन पे भी हो सकती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो इमाम हुसैन जंग में लड़ते लड़ते भी शहीद हो सकते थे, लेकिन मेरी मोहब्बत का तकाजा है, मेरी मोहब्बत का कहना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम की ज़िंदगी में ये ऐलान करना चाहते थे, लोगों बंदगी की मेराज देखना चाहते हो तो इमाम हुसैन की ज़िंदगी को देखो। इमाम ज़मीन पे उतरे, सजदे में सर रखा और सजदे में सर रख के अपने अल्लाह को कहा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे रब मैंने तुझ पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तारीख ने ये इमाम के अल्फाज महफूज रखे। लोगों याद रखना अपने इमाम के अल्फाज को, फ़कत कुर्बानी पे वावेला नहीं करना, फ़कत जख्मों की तादाद को नहीं गिनना, इमाम के अमल को याद रखो। इमाम घोड़े की जीन से नीचे आ रहे हैं और फरमा रहे हैं, सब्रम बेरिदा का, ऐ अल्लाह जो तुमने मेरे लिए फैसला लिखा है, हुसैन उस पे सब्र के दामन को नहीं छोड़ रहा। रिदम बिरिदा का व सब्रन अला कदाए का, ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ और तेरे फैसले पे सब्र कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह मैं सब्र कर रहा हूँ, वावेला नहीं कर रहा, मातम नहीं कर रहा, तुझसे गिला नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि हुसैन के साथ ऐसा क्यों किया है। हुसैन तेरे हर फैसले पे राजी है, अली अस्कर कुर्बान कर पे भी राजी है, अली अकबर की कुर्बानी देकर भी राजी है, अपने कुंबे को ज़िबा करवा के कुर्बान करके भी राजी है, हुसैन अपनी जान कुर्बान करके भी राजी है। ऐ अल्लाह तू राजी रहना और क़यामत तक के लिए मुस्तफ़ा के दीन को लोगों के लिए बाकी रखना, ताकि मेरी आने वाली नस्लें भी और मेरे नबी का उम्मती भी मेरी सीरत से सबक पकड़ते हुए मुस्तफ़ा के दीन पे कायम रखे और अपनी निजात का वसीला हासिल। दोस्तान गिरामी, करबला हमें सिर्फ अफसोस का, मातम का इजहार करने का पैगाम नहीं देती। करबला हमें
इमाम हुसैन की सीरत से सीखने का दर्स देती है कि तकलीफ़ात पे सब्र करना है। अल्लाह ने जिस तरह की ज़िंदगी लिख दी है, अल्लाह की बारगाह में गिला नहीं करना, वावेला नहीं करना, अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ किसी को भी अपना नहीं समझना। बेटा है तो अल्लाह का है, उसने दिया है। रिज़्क है तो उसका है, उसने दिया है। जिंदगी है तो उसकी है, उसने दी है। सब कुछ अपना अपने अल्लाह के लिए कुर्बान करो, लेकिन अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना आखिरी अमल अल्लाह की नमाज की नीयत करके उस खून आलूद जिस्म के साथ, उस तड़पते जिस्म के साथ, उस जख्मी जिस्म के साथ अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर मेरे और आपके इमाम ने हमें यही पैगाम दिया था, अल्लाह के हुजूर सजदे को नहीं छोड़ना। इतनी तकलीफ में भी इमाम अपने सजदे को ना भूले और इमाम का मानने वाला, इमाम से मोहब्बत पे फख्र करने वाला, इमाम को रोज़े महशर अपनी शफाअत का वसीला समझने वाला नमाज के करीब भी ना जाए तो ये इमाम से मोहब्बत नहीं है, ये इमाम से मोहब्बत नहीं है। करबला का पैगाम है, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पंजगाना की पाबंदी करो, अपना हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करो। किसी मामले में भी दुनियावी मनफियत आपके पेश नज़र नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें करबला के इस पैगाम को, इमाम की कुर्बानी के इस पैगाम को समझने की और इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैहि।